तो मोहित सर, जैसे अभी मुझे पता चला कि मोदी जी ने कोई बीमा सखी करके आपकी कह सकते हैं कि पॉलिसी निकाली है, जिसमें महिलाओं को कुछ उन्होंने आगे बढ़ने के लिए नियम लेकर आए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। अभी हमारी एक नई स्कीम आई है जिसको हम बीमा सखी के नाम से जान रहे हैं। जी। बेसिकली एमसीए, महिला सिटी कैरियर एजेंट। ठीक है। 9 दिसंबर को मोदी जी ने पानीपत में इसकी शुरुआत करी है। अच्छा। ये बेसिकली हमारी फीमेल्स को, हमारी वुमेन को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को मोटिवेट करने के लिए ये योजना लॉन्च करी है। ओके। जिसमें उनको कमीशन के साथ साथ स्टाइफंड के रूप में सैलरी भी मिलेगी। जी। ठीक है। 7,000 रुपये महीना पहले साल। अगर आप पूरे साल की कैलकुलेट करें तो कमीशन के अलावा 84,000 का आप रेवेन्यू जनरेट कर लोगे स्टाइफंड के रूप में। सेकंड ईयर पे 6,000, तो 72,000 आपका बनता है सेकंड ईयर का। थर्ड ईयर पे 5,000 पर मंथ, यानी कि 60,000 रुपये पूरे साल में आप अर्न कर लोगे। कमीशन तो आपका है, प्लस साथ ही में आपको ये स्टाइफंड के रूप में सैलरी भी दी जाएगी। इसकी शुरुआत हमारे रेस्पेक्टेबल प्रधानमंत्री मोदी जी ने पानीपत में स्टार्ट करी है 9 दिसंबर को 2024। अगर हम बात करें इंसेंटिव या फॉरेन ट्रिप की, तो वो एलआईसी में एज ए रिवॉर्ड आप कैसे ले सकते हो, आप थोड़ा व्यूअर्स को बताएं। जी बिल्कुल। अगर आप अच्छे अभिकर्ता के रूप में काम करते हो, जैसे कि मेरी टीम में कुछ अभिकर्ता हैं जो अच्छा काम करते हैं, तो एलआईसी टाइम टू टाइम आपको डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर प्रीमियम बेसिस पर लेकर आता है। ओके। जी, जिसमें आपको 35 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 CR का इस तरीके से काम करना होता है। तो हम आपको इंटरनेशनल टूर भी एलआईसी के अंदर देते हैं, जिसमें सारा खर्चा एलआईसी का होता है। बस आपको एलआईसी के अंदर अपना प्रीमियम लॉगिन करना होता है। पर्टिकुलर उसकी डेट डिसाइड होती है कि आप इस डेट में जाएंगे। और हाँ, अगर आप इंटरनेशनली जा रहे हैं तो आपका पासपोर्ट जरूर होना चाहिए। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उसके बगैर आप नहीं जा पाएंगे। तो हाँ। डोमेस्टिक घूम सकते हैं, क्योंकि ऐसा मेरी टीम में हुआ है लोगों के साथ, तभी मैं ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो जो लोग नई न्यू ज्वाइनिंग है, जो एजेंट्स आपको नई ज्वाइन करते हैं, तो आप उनको ट्रेनिंग कैसे देते हो? ट्रेनिंग देने के बहुत सारे माध्यम हमारे पास हैं, जैसे कि हर संडे को मैं गूगल मीट करता हूँ, जूम मीट करता हूँ। जो कंफर्टेबल हैं जूम मीट पर आराम से जुड़ सकते हैं, तो वो जूम मीट मेरे साथ करते हैं। हर सैटरडे हमारी ब्रांच क्लोज होती है, सैटरडे संडे, तो मैं सैटरडे को ब्रांच में भी एक सेशन रखता हूँ। जो मेरे ऐसे अभी करता है जो काम कर रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जो काम कर रहा है, जो दौड़ रहा है, तो वो तो दौड़ता रहेगा जी। ठीक है जी। जो काम नहीं कर पा रहे, बेसिकली हमें उन पर ध्यान देना है। अच्छा। क्योंकि हमारी टीम के वी मेन रोल के अंदर आते हैं, तो उनको मैं मोटिवेट करता हूँ, उनको समझाता हूँ, मोटिवेट के साथ एजुकेट भी करता हूँ, प्रोडक्ट नॉलेज भी देता हूँ। ठीक है। एलआईसी हमारे खुद के भी सेंटर है, जैसे कि हमारा ईटीसी सेंटर है आसफ अली रोड पर, जेटीसी सेंटर है गुड़गांव में। तो एलआईसी वहां पर भी उनको बुलाता है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देता है। और अब तो बीमा सखी, जिसके बारे में आपने अभी पूछा, इसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग एजेंटों को दी जा रही है। अच्छा। तो एजेंसी में ट्रेनिंग लेने के बहुत सारे माध्यम है, सिर्फ आपको वहां पर जाना है फिजिकली, और आपको वहां पर जो भी नॉलेज मिल रही है उसको लेना है कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। अगर हम बात करें, आज का टाइम देखो, युग जो है वो मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक एलआईसी एजेंट की ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है? डिजिटल मार्केटिंग आज एजेंट की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। इसका बेसिकली देखो, कोरोना काल के बाद चीजें बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। चेंजेस, लोग डिजिटली ज्यादा जा रहे हैं। आप खुद देखो, आपको अगर कोई फोन बुक करना है, आपको अगर कोई टी शर्ट बुक करनी है, आपको कोई शर्ट बुक करनी है, घर का कोई छोटे से छोटा आइटम, यहाँ तक कि अगर आपके घर के टमाटर भी खर्च हो जाते हैं तो भी आप उसको ऑनलाइन मंगा रहे हो। सही बात है। तो सोचो कि आपको भी लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। हाँ जी। अगर आप कहीं ऑनलाइन प्रेजेंस में दिखते हो तो ही लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। आपका मिशन, विजन और वैल्यूज क्या है, कैसे आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सबसे अच्छा डिजिटली आपको दिखने का, सबसे पहले वेबसाइट आपका होना बहुत जरूरी है। ओके। वेबसाइट आपकी डिजिटल दुकान है। हाँ जी। जैसे कि आप फिजिकल दुकान देखते हो, शटर खोलते हो तभी आपका माल बिकता है, सेम वेबसाइट आपकी डिजिटल दुकान है। वहां पर आपका सारा प्रोफाइल होना चाहिए। अगर आपका कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है तो उसको पता हो आप किस रिलेटेड लोगों को सर्विस दे रहे हो जी। तो डिजिटली होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सोशल मीडिया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। फेसबुक पेज हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, गूगल बिजनेस हो गया आपका, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। जहां जहां आप दिखोगे उतना ही लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है।
अगर मैं बात करूं आपके एजेंट्स की, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आप बताना चाहें कि आपके एजेंट क्या फेस करते हैं आज के टाइम में? देखो, सबसे पहले चैलेंज वो ये फेस करते हैं, जब भी मेरे पास कोई नया अभिकर्ता बनकर आते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं, क्योंकि मैं उनको पहले से सारा ग्राउंड क्लियर कर चुका होता हूँ। लेकिन जब वो मार्केट में मूव करते हैं तो सबसे पहले उनको ना सुनने को मिलता है जी। कि बीमा नहीं लेना, LIC तो सिर्फ मरने पे मिलता है, लोग मना कर देते हैं, लोग मेरा फोन नहीं उठाते हैं। तो सबसे ज्यादा ये चैलेंजेस हमें सुनने को मिलता है कि लोग पॉलिसी नहीं लेते, उनके पास पहले से 8-10 पॉलिसी हैं, वो नहीं लेके क्या करेंगे। तो सबसे ज्यादा मुझे ये चैलेंजेस सुनने को मिलता है। फिर मैं अपनी टीम को बताता हूँ कि कैसे लोगों की ना को हाँ में बदलना है। तो वो सब हमारा ट्रेनिंग का हिस्सा है, वो सब हमारा ट्रेनिंग का हिस्सा है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, कैसे उनको समझाना है, क्योंकि हर कोई चीज एक कला है। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि क्या आपको कार ड्राइव करनी आती है? मेरे को आती है। आती है। जब आपने पहले दिन कार ड्राइव करी थी तो आप प्रॉपर उसी तरीके से चला रहे थे जिस तरीके से आज चलाते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सेम LIC एजेंट है, आपका आज पहला दिन है तो आप प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाओगे, लेकिन गिव अप नहीं करना। हाँ जी। गिव अप करा तो गेम से बाहर हो जाओगे। हम आपको सिखाएंगे कि गिव अप नहीं करना। अगर मैं गिव अप करता 21 साल की एज पर तो आज शायद मैं डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं होता। एग्जैक्टली नहीं, जो आपने उपलब्धि हासिल की है अपनी मेहनत करके, वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है मोहित जी। थैंक यू। और जितने आप यंग दिख रहे हो और जितना एनर्जेटिक दिख रहे हो, आई होप कि आप इससे और बहुत बड़ा कुछ करेंगे। जी एंड हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। जी, थैंक यू। तो अगला क्वेश्चन यही है कि वो जो एजेंट जो चैलेंज को फेस करता है, तो आप उसके कुछ उसको सॉल्यूशन बताओ हमारे यहाँ ऑन कैमरा, सो दैट कि वो अपने नेटवर्क को कैसे एक्सपेंड करे, बड़ा बनाए, और वो भी भविष्य में चल के एक डेवलपमेंट ऑफिसर बन पाए। जी, देखो, सबसे पहले मैं अपने उस एजेंट को ये कहता हूं, जो दिखता है वो बिकता है। मैंने ऐसे ऐसे एजेंट भी अपने देखे हैं, ऐसी ऐसी घटना भी मेरे साथ हुई है कि एक मेरा एजेंट अगर मुझे किसी कॉल पर लेकर जा रहा है तो सबसे पहले उसका ड्रेसिंग सेंस ही ऐसा होता है, लगता ही नहीं कि वो किसी क्लाइंट के पास जा रहा है। तो सबसे पहले मैं उसकी ग्रूमिंग पे काम करता हूं कि वो कैसा दिख रहा है, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर एक ही चीज होती है, जो दिखेगा वो बिकेगा। एग्जैक्टली। सबसे पहले मैं उसकी ग्रूमिंग पे काम करता हूं कि आपको पहले दिखना है। अगर आप दिखोगे तभी आपके पास कोई बैठेगा। आप खुद देखो ध्रुव जी, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक ऐसे कपड़े पहन के बैठा हूं और मेरे कपड़ों में बदबू आ रही है तो शायद आप भी मुझे नहीं बैठाओगे अपने पास। सही बात है। और आप किसी की जेब से पैसा निकाल रहे हो, किसी को पॉलिसी समझा रहे हो, तो वो आपको क्यों देगा पैसे? आपके अंदर कुछ क्वालिटी नजर आएगी तभी तो आपको देगा। तो सबसे पहले मैं उनकी ग्रूमिंग पे काम करता हूं, देन उसके बाद उनकी नॉलेज पे काम करता हूं, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगी तभी आप लोगों को बता पाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। सही बात है। 1 सितंबर 1956 को LIC स्टैब्लिश हुई थी। जब से लेकर 2000 तक LIC का कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर नहीं था। जी। आज कंपटीशन इतना है, आप मार्केट में जाओगे, म्यूचुअल फंड है, पोस्ट ऑफिस है, RD, FD, डीमैट, कितने सारे चैलेंजेस है, और 24 कंपनियों ने LIC को टेक ओवर कर लिया। ओके। तो अब जब तक आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, आपको अपनी स्किल्स की नॉलेज नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, तो आप मार्केट में फेल हो जाओगे, विफल हो जाओगे और आप काम नहीं कर पाओगे। तो मैं उस सब चीज पे उनको ग्रूम करता हूं, उनको बताता हूं और उनको समझाता हूं कि आपको किस लेवल पे काम करना है। क्या आप एजेंट्स के लिए रेगुलर वर्कशॉप या कोई इवेंट्स कराते हो? इस तरीके के इवेंट और वर्कशॉप हम क्वार्टरली अरेंज करते हैं। अच्छा जी, क्वार्टरली हम अपनी मीटिंग्स करते हैं जिसमें हमारे सारे अभिकर्ता साथी आते हैं, और LIC भी टाइम टू टाइम इस तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज करता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया, मेरी टीम में ऐसे अच्छे एजेंट है जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो LIC जो अपने टॉप के एजेंट होते हैं उनके टाइम टू टाइम मंथली मीट भी करता रहता है, और उनको मोटिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी इवेंट का हिस्सा भी बनाता है। आपको क्या लगता है कि आज के यूथ को, क्योंकि इंडिया में जो है 52% यूथ है जी, LIC क्यों ज्वाइन करना चाहिए? आज के टाइम पे अगर आप एक चीज देखें कि सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार ज्यादा हैं, है ना, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। तो आज का यूथ, जब मैंने LIC को ज्वाइन किया मेरी एज मात्र 21 साल थी और सिर्फ मैं 12th पास था। ठीक है, अगर मैं LIC को ज्वाइन नहीं करता तो शायद आज मैं डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं होता। हम क्या सोचते हैं कि यार मैंने ना MBA कर लिया, मैंने BBA कर लिया, मैं ये काम नहीं करूंगा, जिसकी वजह से हम अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते हैं, और हम ना एक इनकम जो हमें सही टाइम पर एक डिसीजन लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। तो मैं
आज के यूथ को ये बताना चाहूंगा कि आप मुझसे सीख सकते हो, मुझे देख सकते हो, क्योंकि मैंने कम एज पर LIC को ज्वाइन किया था और आज के टाइम पे वो जितने भी टास्क है मैं पूरे कर कर यहाँ पर बैठा हूँ। तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है और मेरी खुद की टीम में भी 18+ ऐसे एजेंट है जो अच्छा काम कर रहे हैं। मोहित जी, जो आने वाली जनरेशन है, जो अब 20s में बॉर्न हो रहे हैं, तो वो LIC क्यों ज्वाइन करें? आपको क्या लगता है कि वो एजेंट बनेंगे या आपकी टीम के मेंबर बनेंगे तो उनका क्या फायदा होगा? देखो, सबसे पहले उनका ये फायदा होगा, आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि यंग जनरेशन में ना काफी ज्यादा ना लोग डिप्रेस हैं। हाँ, है ना, वो अपने करियर को लेकर डिप्रेस हैं, उनको ये नहीं पता मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, तो जैसे कि वो अपने मम्मी पापा से कुछ डिमांड करते हैं तो तुरंत ही उनको ना वहाँ पे हाँ सुनने को मिलता है और उनकी डिमांड वो फुलफिल हो जाती है जी। लेकिन आप अगर LIC के एडवाइजर बनते तो यहाँ पर आपको ना सुनने को मिलता है। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की ना सुनोगे तो आपको अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी मिलेगी कि हमें उनकी ना को कैसे हाँ में बदलना है। तो ये आपको कुछ सीखने को यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि लोग LIC के काम में सबसे पहले ना बोलते हैं जी। तो आपके अंदर एक क्वालिटी जनरेट होगी कि लोगों की ना को कैसे हमें हाँ में बदलना है। तो ये एक यूथ के लिए ये संदेश हो सकता है कि अगर वो इसको ज्वाइन करते हैं तो अपने करियर को अच्छा बूस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके। और आप अपनी टीम के साथ या जो आपने टीम बनाई हुई है एजेंट्स की, गोल सेटिंग कैसे करते हो कि हमें इतना अचीव करना है या आपको इतना प्रीमियम लेकर आना है? कैसे सेटिंग होती है? पूरा आप स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करते हो? जी, अब पहले क्या होता है कि मैं मंथली मीट करता हूँ, मंथ में 2 बार। हमारा 15 दिन का टारगेट होता है LIC के अंदर, हमारी 15-15 दिन में क्लोजिंग होती है। तो 1 से लेके 15 तारीख तक जो भी हमारा टारगेट होता है तो उसकी मंथली मीट में 1 तारीख को रखता हूँ। वो प्लेटफॉर्म अगर मैं कहीं बिजी हूँ, कहीं बाहर हूँ, तो जूम या गूगल हो सकता है, या फिजिकली हम ब्रांच में उनको इन्वाइट कर लेते हैं। तो वहाँ पर हम मंथली के, हमें फॉर एग्जाम्पल इस महीने में टारगेट मिला कि हमें 50 लाख टच करना है, तो मैं अपने 50 लाख को कैसे टच करना है, कौन अभिकर्ता मेरा कितना काम करेगा, तो एक बैठकर गोल शीट हम उनकी बनाते हैं और उनको मैं पर डे ट्रैक करता हूँ, या तो मैसेज के थ्रू, या मेरी टीम है जो उनको पर डे बात करती है कि आज आपने कितना अचीव करा, कहाँ तक पहुंचे, कोई हेल्प चाहिए हमसे, हमारी टीम से, तो वो हमें बताते हैं। तो इस तरीके से हम उनकी हेल्प भी करते हैं और इस तरीके से मैं उनकी बैठकर गोल शीट भी बनाता हूँ, ताकि जो हमें आगे टारगेट मिला है वो हम उसको डन कर पाए टाइम से। जो लोग ज्वाइन करने में या जो ये वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं और ज्वाइन करने में हेजिटेशन करते हैं कि करें ना करें, क्या होगा, आई डोंट नो, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम LIC को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें डर होता है कि ये काम क्या हम कर पाएंगे, क्या मैं इस काम के लिए एलिजिबल हूं, या मेरी इसमें कौन हेल्प करेगा, है ना। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप इसको ज्वाइन करो, क्योंकि कोई भी पहले से सीख कर नहीं आता। मैंने खुद यहाँ पर आकर सीखा और आज भी हम लर्निंग फेज में कुछ ना कुछ अपने आप में इंप्लीमेंट करते रहते हैं जिससे हम आगे बढ़ते हैं। आप अगर स्कूल जाते हो, आप अगर कॉलेज जाते हो, आप अगर कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हो, तो वहां भी आप सीखने के लिए भी जा रहे हो। तो आप ये सोचो, जब आप LIC में आते हो, ये भी आपका एक स्कूल है, ठीक है, जिसमें आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी मिलेगी। और यहाँ पर आप 3 काम करते हो। कैसे? सबसे पहले आपकी लर्निंग होती है, लर्निंग में आप सीखते हो, जब सीखने के बाद आगे बढ़ोगे तो आपकी अर्निंग होगी, अर्निंग होगी, अर्निंग के बाद यहां पर आप एक सोशल वर्क भी कर रहे हो, क्योंकि LIC का टैग है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जिस व्यक्ति का आप बीमा कर रहे हो, देखो इंसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता, उसके जाने के बाद जो फाइनेंशियली कंडीशन आती है घर पे, LIC उस टाइम पर उनके घर वालों की हेल्प करती है, उनको पैसा पहुंचाती है। इनडायरेक्टली ब्लेसिंग किसको मिलेगी? आपको। अगर आपने किसी को बीमा दिया और अनफॉर्चुनेटली उस फैमिली में कुछ होता है, तो आपकी सहायता से उस घर में एक इंश्योरेंस कवर के रूप में पैसा गया, ठीक है। तो आप सोचो, आप एक साथ 3 काम कर रहे हो। आप मुझे बताओ कि एक साथ 3 काम आप किस फील्ड में कर सकते हो? तो ये बहुत अच्छी फील्ड है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा। एक बार आप आओ तो सही, मैं उनकी हैंड होल्डिंग करता हूं, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको चलना सिखाऊंगा। बस आपको गिव अप नहीं करना, मैं आपको गिव अप भी नहीं करने दूंगा, और मैं आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर बना दूंगा कि कल को चल के आप, जैसे कि मैं आपको गाइड कर रहा हूं, आप लोगों को गाइड करोगे। मोहित सर, आने वाले 5 साल में आपकी टीम को लेके क्या विजन है कि आप किस लेवल पर पहुंच चुके होगे? जी, आने वाले 5 साल में मैं ये देखता हूं, मुझे अपनी टीम को मिशन, विजन और वैल्यूज पे काम कराना है। ओके। मेरी टीम का एक मिशन होना चाहिए कि मुझे कम से कम, पर्टिकुलर मेरा पर एजेंट कम से कम 5000 फैमिली के ऊपर फाइनेंशियली छत खड़ी करे।
ये उनको एक मिशन होना चाहिए, विजन कि कितने टाइम पे उनको खड़ा करना, जैसे कि आपने कहा कि 5 साल, कि 5 साल में उनकी क्या गोल सेटिंग रहेगी, प्लस वैल्यूज। मैं वैल्यूज पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि पॉलिसी सेल करना तो बहुत आसान है, हम किसी को भी पॉलिसी सेल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे सर अगर आप नीचे उतरो और 2 पॉलिसी सेल करो, तो मैं शायद 2 पॉलिसी सेल कर दूं, लेकिन मैं उनकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मेरा क्लाइंट मुझे याद कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर उसकी फैमिली में कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, क्या वो मुझको बुला रहा है या नहीं बुला रहा, क्या वो मुझे इन्वाइट कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बच्चों को कल को चल के किस स्कूल में किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या वो मुझसे पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, ये हमारी वैल्यूज होती हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। कि हम उसकी लाइफ में क्या वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो मुझसे पॉलिसी खरीदे, लेकिन मैं उसको सही गाइड करूं और उसको लगे कि जिस पर्सन से मैं सलाह ले रहा हूं वो मेरे हित में बात कर रहा है। तो मुझे अपनी टीम को अगले 5 साल में मिशन, विजन और वैल्यूज पे काम कराना है, बिल्कुल, ना कि पॉलिसी सेल करने पे, क्योंकि पॉलिसी सेल करना मेरी टीम सीख चुकी है, उनको ये काम बड़ा नहीं लगता, लेकिन प्रॉपर वे में ये काम करना है कि कैसे हम अपने क्लाइंट्स की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। जी। तो आपने देखा कि मोहित सर ने आपको समझाया कि एक एजेंट कैसे आप अच्छा एजेंट, सक्सेसफुल एजेंट बन सकते हो एलआईसी में, और एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों एक अलग-अलग इनकम जो होती है, तो पैसिव इनकम को आप कैसे जनरेट कर सकते हो थ्रू एलआईसी। तो अगर आप मोहित सर की टीम को जॉइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी नाम, नंबर, ईमेल, सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे, आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है आपका कि एजेंट बनने के लिए कितने दिन तैयारी करनी पड़ेगी, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ट्रेनिंग मेरी कितने दिन की होगी, इनकम कब से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो या डायरेक्ट मोहित सर को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो कि स्क्रीन पर नंबर अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, एंड आपको लगता है कि आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में या आपके सर्कल में कोई भी एक ऐसा इंसान है जो पार्ट टाइम कुछ अर्निंग के लिए प्लान कर रहा है, सोच रहा है, सर्च कर रहा है या इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता है, तो प्लीज आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देना। एंड वही सर, थैंक यू सो मच कि थैंक आप यू यहाँ सर। आए। एंड आप लोग भी बताना कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप इंश्योरेंस के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं जो पूछना चाहते हो, तो वो हम मोहित सर को फिर से इनवाइट करें अगले पॉडकास्ट में, और आपके हर एक क्वेश्चन का हम जवाब जरूर देंगे। बाकी अगर इस पॉडकास्ट में हमने कोई भी गलत बात बोली हो या आपको कोई बात खराब लगी हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। थैंक यू।